दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में ये दो सियासी चेहरे किसी राजनीतिक पहचान के मोहताज नहीं हैं। दरअसल 10 दिसंबर 2018 को हरियाणा में एक नई पार्टी का उदय किया गया, जींद की धरती को चुना गया और दुष्यंत चौटाला ने सियासी बिगुल फूंका। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक रहे अजय सिंह चौटाला उस दौरान जब रामकुमार गौतम को लेकर मंच पर पहुंचे और रामकुमार गौतम ने भरे मन से दुष्यंत को आशीर्वाद दिया, तो नतीजा ये हुआ कि महज 10 महीने पुरानी पार्टी ने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके किंग मेकर की भूमिका निभाई। उस वक्त दुष्यंत चौटाला को एक उम्मीद थी कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग समर्थन दिया गया और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दुष्यंत चौटाला को मिली। इसके साथ ही 10 भारी भरकम महकमों के साथ उन्हें नवाजा गया। उस दौरान रामकुमार गौतम की एक मांग थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, यानी कि जेजेपी कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाए। ये मांग लगातार चलती रही। उस वक्त तक रामकुमार गौतम शांत भी रहे, लेकिन फिर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 12 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट चल रही थी और उससे ठीक पहले हरियाणा में एक बड़ा सियासी तूफान आया और उस तूफान में भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक बड़े भाई की भूमिका में थी, उसने अपने गठबंधन से जननायक जनता पार्टी को बाहर निकाल फेंका। दुष्यंत चौटाला के लिए संकट काल था। दुष्यंत ने कहा कि हम 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट, लेकिन बीजेपी वो 2 सीटें जेजेपी को देने को तैयार नहीं हुई। नतीजतन गठबंधन टूट गया। 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए एक बार फिर से रामकुमार गौतम का दिल पसीज आया। रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए रामकुमार गौतम ने कहा कि इस छोरे को मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन ये धन की कोठरी में बढ़ गया और इस राजनीतिक जाल में इसने अपने आप को जकड़ लिया। नतीजा यह है कि आज दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। ये तमाम शब्द दादा रामकुमार गौतम ने कहे हैं, जो जींद जिले की सफीदों विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल हाल ही में हरियाणा में कुछ निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। लोकल बॉडीज इलेक्शन में बड़ी जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी इस जीत से गदगद हैं और इसी के साथ हरियाणा में कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में दादा रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से अपनी भावनाएं और इच्छाएं जाहिर कर दी हैं। रामकुमार गौतम ने कहा कि मैंने कभी दुष्यंत चौटाला से मंत्री पद की मांग नहीं की। हाँ, उस वक्त जरूर मांग की थी जब हम सरकार बनाने की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन दोबारा मैंने कभी इस विषय पर चर्चा नहीं की और दुष्यंत ने मेरी उस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। यानी कि दादा रामकुमार गौतम अब इस उम्मीद में है कि नारनौल का किला छोड़कर उन्होंने सफीदों से भी अपना भाग्य जो आजमाया, बीजेपी हाईकमान के आदेश के अनुसार, वहां पर भी वो बीजेपी का शंख बजाने में कामयाब हुए। नतीजतन नारनौल का किला छोड़कर जहां पर बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़ाना चाहती थी, सिटिंग एमएलए रामकुमार गौतम को सफेदों शिफ्ट किया गया। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव हार गए, लेकिन सफेदों में रामकुमार गौतम ने जीत का बिगुल बजा दिया। अब रामकुमार गौतम ये चाहते होंगे कि कैबिनेट एक्सपेंशन यदि हो तो उसमें उन्हें कम से कम मंत्री पद की जिम्मेदारी तो सीनियर विधायक होने के नाते मिले। ऐसे में अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है और दुष्यंत चौटाला को लेकर भी उन्होंने थोड़ा प्यार जता दिया। क्या कहते हैं दादा रामकुमार गौतम, वो बयान आपको दिखा रहा हूं। रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर करनाल में हमला बोला है
उन्होंने कहा कि धन की कोठरी में फंस गए, मैं सीएम बना सकता था। करनाल में हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी गर्मागर्म हो गई जब भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा। कई पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला एक पढ़ा लिखा नेता और काबिल व्यक्ति है, लेकिन उसने सही दिशा छोड़ दी। मीडिया से बातचीत के दौरान रामकुमार गौतम ने कहा, जब नई पार्टी बनी थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे पंडित जी इनसे क्या मिलेगा, पूरा परिवार नाराज है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं दुष्यंत को मुख्यमंत्री तक बना सकता हूं। मैंने हमेशा दुष्यंत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई। भाजपा विधायक ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा, विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मजाक में कहा था कि एक बार अपने पोते को चाय तो पिला दो दादा। इस पर मैंने जवाब दिया था कि मैं तो इसे आपकी कुर्सी पर बैठाने की सोच रहा था, वो तो धन की कोठरी में बढ़ गया, वहां से निकलता ही नहीं। आज वो धन की कोठरी में फंसा है और अब वो धन की कोठरी भी छिन गई। रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे बच्चे कहते हैं मैं हेलीकॉप्टर लूंगा, रेल लूंगा, वैसे ही बातें उसकी थी। ज्यादा बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए हम पुरानी बातों को ज्यादा नहीं करना चाहते। मंत्री ने पद को लेकर यहाँ पर दादा गौतम ने कहा कि मंत्री तो वो मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन जिस वक्त मंत्री बनाने का समय था उस वक्त उनकी आंखें सूजी हुई थी। दुष्यंत चौटाला ने एक बार मुझसे कहा था कि आप बार बार कहते हो कि 10 सीटें मेरी वजह से आई, आप इस्तीफा दे दो। इस पर मैंने जवाब दिया कि तू इस्तीफा दे दे भाई। रामकुमार गौतम ने कहा कि जाट समाज पहले से ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो चुका है। समाज के लोग आईपीएस आईएएस बन रहे हैं और विदेशों तक पहुंच रहे हैं। अब लोगों को बहकाना आसान नहीं है। दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक समय अब निकल चुका है और लोग अब समझदारी के साथ फैसला लेते हैं। तो ये तमाम बातें रामकुमार गौतम ने मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के गढ़ करनाल में कही, जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंजिया अंदाज में निशाना साध दिया। उन्होंने ये कहा कि दुष्यंत चौटाला को लेकर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो राजनीतिक तौर पर आगे ना बढ़े। मैं तो उन्हें खट्टर साहब की कुर्सी तक बैठाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसला लिया वो फैसला उनके लिए राजनीतिक तौर पर गलत साबित हुआ और अंततः आज जननायक जनता पार्टी, जो कि हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में 2019 में उभरी थी, वो पार्टी उसका जनाधार सिमट गया। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार रामकुमार गौतम के इस बयान पर दुष्यंत चौटाला का किस तरीके से पलटवार सामने आता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला से कई बार इस विषय में जब बात की जाती है तो वो बुजुर्गों के सम्मान की बात कहते हुए कोई भी बात बोलने से इनकार कर जाते हैं, लेकिन आखिरकार दुष्यंत चौटाला को दिए गए इस बयान को लेकर रामकुमार गौतम ने जिस तरीके से एक बार फिर से दोनों की जो नोकझोंक थी उसको ताजा कर दिया है, इसको लेकर के आपका क्या कुछ मानना है उसका हमें कमेंट में इंतजार है। तो कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।